जय माँ सरस्वती। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सर्व विद्या में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह ज्ञान, चेतना और नव जीवन के जागरण का पावन उत्सव है। इस दिन प्रकृति पीले पुष्पों से सज जाती है, खेतों में सरसों लहराने लगती है और वातावरण में एक दिव्य उल्लास छा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा का विशेष विधान है। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले मिष्ठान इस दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी विलंब के माँ सरस्वती की उत्पत्ति की पौराणिक कथा को शुरू करते हैं, जो हमें बताती है कि ज्ञान, वाणी और संगीत का उद्गम कैसे हुआ। सृष्टि के आरंभ में जब संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में लीन था, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य संकल्प से सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की रचना की। पर्वत, नदियां, वन, पशु, पक्षी और मानव का निर्माण किया गया। परंतु जब सृष्टि पूर्ण हुई, तब ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि उनकी रचना में कुछ अधूरापन है। चारों ओर मौन छाया हुआ था। मनुष्य बोल नहीं सकता था, पक्षी चहचहाते नहीं थे, नदियां निनाद नहीं करती थी और वायु भी निशब्द बस बह रही थी। न ज्ञान था, न विवेक, न संगीत, न संवाद। ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि वाणी नहीं होगी तो ज्ञान का संचार कैसे होगा? यदि शब्द नहीं होंगे तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल लिया और अपनी हथेली में धारण किया और गहन तपस्या व संकल्प में लीन हो गए। उन्होंने उस जल का छिड़काव करते हुए भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ कर दी। हे नारायण, हे जगत पालक, आप ही इस सृष्टि के पालन करता हैं। मेरी रचना मौन में डूबी है, कृपया इसका कोई समाधान बताइए। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु क्षण भर में उनके समक्ष प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, यह कार्य केवल आदि शक्ति ही कर सकती। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा का आवाहन किया। जैसे ही विष्णु जी ने उनका स्मरण किया, वैसे ही आदिशक्ति भगवती दुर्गा दिव्य तेज के साथ प्रकट हुई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने माँ दुर्गा से सृष्टि को वाणी और ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना की। माँ दुर्गा मुस्कुराई। उसी क्षण उनके शरीर से श्वेत प्रकाश का अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वह तेज धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री स्वरूप में परिवर्तित हो गया और वही थी माँ सरस्वती। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य था। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा, दूसरे में वर मुद्रा, तीसरे में पुस्तक और चौथे हाथ में जपमाला। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े, संपूर्ण ब्रह्मांड में नाद गूंज उठा। नदियां कल कल करके बहने लगी, पक्षी चहचहाने लगे और वायु सरसराने लगी और मनुष्य को वाणी प्राप्त हुई। सृष्टि में ज्ञान, विवेक और संगीत का संचार हो गया। सभी देवता माँ सरस्वती के इस दिव्य स्वरूप को देखकर आनंदित हो उठे। तब माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी आपकी शक्ति होगी। जैसे लक्ष्मी विष्णु जी की शक्ति है और पार्वती शिव की शक्ति है, वैसे ही सरस्वती आपकी शक्ति होगी। यह कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद माँ सरस्वती की कृपा से सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से होने लगा। माँ सरस्वती को वागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी और वाणी वादिनी जैसे अनेक नामों से पूजा जाता है। वे विद्या, बुद्धि, विवेक, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी। ऋग्वेद में माँ सरस्वती को परम चेतना कहा गया है। वे हमारी बुद्धि और आचरण की संरक्षिका है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर माता सरस्वती को वरदान दिया।
जो भी भक्त श्रद्धा से आपकी पूजा करेगा उसके जीवन में बुद्धि और ज्ञान का उदय होगा, अज्ञान का अंधकार मिटेगा और आपकी कृपा से वह धन और समृद्धि को भी आकर्षित करेगा। और तभी से भारतवर्ष में वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा परंपरा बन गई। तो दोस्तों, यह थी वसंत पंचमी और माँ सरस्वती की पौराणिक कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखें और वीडियो को लाइक करें, कथा को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम सभी पर माँ की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माँ सरस्वती।